राजस्थान की पॉलिटी और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित आज हम अगले टॉपिक राज्य निर्वाचन आयोग पर डिस्कस करेंगे और यह इस श्रृंखला का तीसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने राज्य मानवाधिकार आयोग, दूसरे पार्ट में राज्य वित्त आयोग और अब राज्य निर्वाचन आयोग। इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पिछले वर्षों में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए भी यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, क्यों गठन किया गया और इसके कार्य क्या हैं, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को लेकर के विभिन्न प्रकार के राजनीतिक एवं न्यायिक विवाद क्या बने हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया, जब भारत की संसद ने पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास किए। उसी के तहत सभी राज्यों को यह आदेश दिया गया कि राज्य अब इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को स्थायी एवं नियमित बनाने के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग जैसी स्थायी एवं संवैधानिक संस्था का गठन करेंगे, क्योंकि जब राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया इस अधिनियम और संविधान संशोधन के अंतर्गत जुलाई 1994 में और 1995 से इस आयोग ने कार्य करना आरंभ किया। उससे पहले राजस्थान में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन विभाग अथवा इलेक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता था, जिसे क्षेत्रीय निर्वाचन डिपार्टमेंट, रीजनल इलेक्शन डिपार्टमेंट भी कहा जाता था। किंतु इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप काफी अधिक रहता था, इसलिए ज्यादातर समय पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर नहीं हो पाते थे। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी यह समस्या थी कि पंचायत और नगर निकायों के चुनाव 5 वर्ष के स्थान पर 12 साल, 13 साल और 15 साल तक नहीं कराए गए। इसके दुष्परिणाम से इन संस्थाओं की प्रभावशीलता कमजोर हुई और इसका प्रभाव भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्तर पर कमजोर विकास और गुणवत्ताहीन प्रशासनिक सेवाओं के रूप में हुआ। यही कारण है कि बहुत सारी समितियों ने भारत सरकार को यह सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए और स्थानीय स्तर पर उनकी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, जिससे राज्यों का हस्तक्षेप कम किया जा सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत की संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन की 1992 में। 1993 से ये दोनों संशोधन लागू हुए और तब भारत के सभी राज्यों ने इन संशोधनों के अनुरूप ही अपने अपने यहाँ राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन किया। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं के नियमित निर्वाचन हेतु किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में 3 स्तर शामिल हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी प्रकार नगर निकायों में भी 3 स्तर शामिल हैं: नगर पालिका, फिर नगर परिषद और नगर निगम। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग हाल ही में पूरे भारत के संदर्भ में अस्तित्व में आए और जब से राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना की गई है तब से राज्य सरकारों का हस्तक्षेप इनमें लगभग समाप्त हो गया है। इस प्रकार अब राज्य निर्वाचन आयोग इन स्थानीय निकायों और संस्थाओं के चुनाव लोकसभा और विधानसभा के पैटर्न पर नियमित रूप से संपन्न कराते हैं। अनुच्छेद 243 के यानी भारतीय संविधान के जब आप चैप्टर 9 को, अध्याय 9 को पढ़ेंगे तब वह पंचायती राज और स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसी चैप्टर के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, इसकी कार्यप्रणाली और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताओं तथा कार्यकाल
और अन्य सेवा शर्तों पर डिस्कस करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता है, सिंगल मेंबर बॉडी, सोल कमीशन। एक सदस्यीय आयोग अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता है जिसे अध्यक्ष भी कहा जाता है और वह राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी उस राज्य की सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर आयुक्त बनाने के लिए राज्यपाल से इस संबंध में सिफारिश करती है और राज्यपाल उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य हैं तथा राज्य सरकार किस व्यक्ति हेतु इसकी सिफारिश करती है। एक साधारण सी परंपरा बन गई है राजस्थान में और भारत के लगभग सभी राज्यों में, कोई सीनियर IAS ऑफिसर ही राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः परंपरा बन गई है, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग में कमिश्नर होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी और राज्य सरकार इसकी सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लिखा गया है। इसलिए राज्य सरकारें किसी स्वतंत्र व्यक्ति को इसका कमिश्नर बनाने के स्थान पर अपने ही राज्य में से किसी अनुभवी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को इसका कमिश्नर बनाना पसंद करती हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के लिए योग्यताएं और सेवा शर्तें क्या हैं? यानी राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर बनने के लिए योग्यता वर्तमान में व्यावहारिक रूप से उसका वरिष्ठ IAS अधिकारी होना आवश्यक है और उसकी सैलरी, वेतन, अन्य प्रकार की सुविधाएं और सेवा शर्तें सभी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून अथवा विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया, जिसे बार बार संशोधित किया गया और उसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को इसकी सेवा शर्तें और अन्य प्रकार की सुविधाएं, मापदंड तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल ड्यूरेशन क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष की आयु अथवा 65 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा तभी राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर अपना पद छोड़ देता है, पद से रिजाइन कर देता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर कार्य करेगा। इनमें से जो भी पहले संपन्न होगा उसी समय वह अपने पद को छोड़ देता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाना। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया इस संबंध में क्या है? यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको हटाना है तब इसके लिए इसी के प्रावधान में लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को उसी विधि, प्रक्रिया और तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उस राज्य में उच्च न्यायालय के किसी जज अथवा न्यायाधीश को हटाया जाता है। इस प्रकार से यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो गई और काफी जटिल प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर राज्य सरकार से स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप में कार्य कर सके, राज्य सरकार के दबाव से स्वयं को मुक्त रख सके। अन्यथा राज्य सरकार अपने दबाव के वशीभूत उसे हमेशा बर्खास्त करने की धमकी दे सकती है और अपने अनुरूप स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में सरकार गड़बड़ी कर सकती है और उसका राजनीतिक लाभ उठा सकती है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के समान तय की गई है, जिससे राज्य सरकार का हस्तक्षेप राज्य निर्वाचन आयोग में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य काफी विस्तृत हैं, जिनमें सबसे पहला कार्य है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया का नियंत्रण, अधीक्षण करता है। यानी पंचायत और नगर निकायों से संबंधित
कंप्लीट जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका रेगुलेशन, कंट्रोलिंग और सुपरिंटेंडिंग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। यानी जब इसके द्वारा इलेक्शंस का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तब जितने भी कर्मचारी अधिकारी इसके अंतर्गत कार्य करते हैं उनका ट्रांसफर, उनको सस्पेंड करना, उनसे उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई करना राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर फिर राज्य का राज्यपाल सभी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तो ये नियंत्रण और अधीक्षण संबंधी कार्य हुआ। जब भी हर 5 वर्ष के पश्चात सामान्य चुनाव होते हैं पंचायत और नगरीय निकायों के, उन सामान्य चुनावों से पहले यह आयोग मतदाता सूची, वोटर लिस्ट और जितने भी मस्टर रोल हैं उन सबको अपडेट करता है, उनको अद्यतन बनाता है। जो लोग निर्वाचन प्रक्रिया के योग्य हो गए अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई करता है और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम को मतदाता सूची से हटाने संबंधी आदेश जारी करता है। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया के समय जो भी कैंडिडेट निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है, चाहे वो सरपंच पद के लिए हो, प्रधान पद के लिए हो, जिला प्रमुख पद के लिए हो अथवा सदस्य के लिए हो अथवा नगर पालिका के आयुक्त के लिए हो, नगर परिषद आयुक्त हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो अथवा नगर निगम का मेयर हो, इनसे संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का पालन कराता है। और अगर इनके द्वारा आचार संहिता का पालन नहीं किया जाता है तब राज्य निर्वाचन आयोग को इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार पंचायत और नगरपालिकाओं की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। आरंभ से लेकर के वर्तमान तक राज्य निर्वाचन आयोग में कितने अधिकारियों को कमिश्नर अथवा राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है ये नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कमिश्नर बने अमर सिंह राठौड़, इसके पश्चात नेकराम भसीन, इनके पश्चात इंद्रजीत खन्ना, इनके पश्चात ए.के. पांडे, फिर राम लोहाया और वर्तमान में 2017 से प्रेम सिंह मेहरा राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से थी। अब इसमें प्री परीक्षा के हिसाब से किस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चंस वो आपके लिए बना सकता है, इनको एक बार आप समरी के रूप में या निष्कर्ष के रूप में देख लेंगे। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई, इसे वो जुलाई 1995 कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था क्योंकि इसे बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बाद में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति है वैधानिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, इनमें से कोई नहीं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको वर्तमान में दिया गया है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य होता है, इसके स्थान पर क्वेश्चन में आ सकता है बहुसदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है और वह सचिव ही राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव होता है वही व्यक्ति राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है और जिसे कमिश्नर आयुक्त कहा जाता है। उसकी सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के अधीन राज्यपाल द्वारा तय की जाती है, ना कि राज्यपाल के विवेक द्वारा। क्वेश्चन में लाइन को बदल सकता है, राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत सेवा शर्तें निर्धारित करता है, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष निर्धारित किया गया है, इसे वो 6 वर्ष 65 वर्ष कर सकता है अथवा 62 वर्ष कर सकता है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एग्जामिनर एग्जाम में इस प्रकार की कोई बात लिख सकता है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग के आयुक्त को कैसे हटाया जाता है,
क्वेश्चन में डाल सकता है राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। तो अगर हटाने के संबंध में लाइन ऐसी आ सकती है तो आप ध्यान रखेंगे राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जाता है, इसे हाई कोर्ट के जज के समान प्रोसेस के माध्यम से हटाया जाता है। इसी प्रकार निम्न में से कौन व्यक्ति वर्तमान तक राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर अथवा आयुक्त तो नहीं रहा? इनमें एक दो व्यक्ति और हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर कमिश्नर रहे, ठीक है, तो उनको आप क्रॉस चेक कर लेंगे। बाकी 6 व्यक्ति हैं, 6 कमिश्नर हैं, इनको तो आप लाइन टू लाइन याद कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएएस प्री परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार आरएएस मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राज्य निर्वाचन आयोग की गठन एवं संरचना संबंधी प्रावधान स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कारण है कि 1994 के बाद राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया के नियमितीकरण और नियंत्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता महसूस की गई? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों प्रदान किया गया? इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी कार्यप्रणाली में पर्याप्त स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को धारण करता है? इसी प्रकार आपके अकॉर्डिंग राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में और प्रणाली में किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए? और लास्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्या राज्य निर्वाचन आयोग सही दिशा में कार्य कर रहा है? तब आप इसकी आलोचना कीजिए और बताइए राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में काफी कमियां हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन प्रक्रिया में जितने भी कर्मचारी अधिकारी इसके अंतर्गत काम करते हैं उनके खिलाफ ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, इसके लिए यह राज्य सरकार को सिफारिश करता है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त साधन नहीं होते, ये राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इसको प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें काफी बड़ा डिफेक्ट है, दोष है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी पसंद के किसी आईएएस अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर बनाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करती है, जबकि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया एक समिति के माध्यम से संपन्न होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर के पास अधिकार शक्तियां काफी कम हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, नगर निगम के मेयर के रूप में शामिल होता है उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कंप्लेन आती हैं, किंतु उन कंप्लेन्स पर कार्यवाही केवल और केवल राज्य सरकार कर सकती है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग है तो सही, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के पास कार्रवाई करने के लिए दांत नहीं है, यानी मुंह है लेकिन दांत नहीं है काटने के लिए। इस प्रकार इसकी कार्यप्रणाली, इसकी भूमिका हमको कमजोर दिखाई देती है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें इस प्रकार के बदलाव होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।